क्या आपने कभी सोचा है कि हम भविष्य के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? और जब सोचते हैं तो अक्सर गलत क्यों सोचते हैं? हमें लगता है कि अगर हमें वो नौकरी मिल जाए, अगर हम उस शहर में रहने लगें, अगर हम उस इंसान से रिश्ता बना लें, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वो सब हो जाता है, तब वो खुशी वैसी नहीं होती जैसी हमने कल्पना की थी। डैनियल गिलबर्ट की किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस इसी भ्रम को समझाने की कोशिश करती है। यह किताब ये बताती है कि इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना करने की क्षमता है, लेकिन यही ताकत कई बार सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि हम जिस भविष्य की कल्पना करते हैं वो हमारे अनुभवों, यादों और मौजूदा इच्छाओं से प्रभावित होता है। हमारा दिमाग एक फिल्म बनाता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उस फिल्म का स्क्रिप्ट रियलिटी से बहुत अलग होता है। गिलबर्ट बताते हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं और फिर इतने बार गलत क्यों साबित होते हैं। यह किताब एक मजेदार, वैज्ञानिक और गहराई से भरी यात्रा है, जो हमें दिखाती है कि सच्ची खुशी क्या होती है और उसे हासिल करने की सोच में हम कहां चूक जाते हैं। आप जुड़ चुके हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल से, एक ऐसा मंच जहां शब्दों की दुनिया आपकी अपनी सी लगती है। ये सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, ये उन गलियों की गूंज है जहां आप पले बढ़े हैं। वो आवाज है जो आपके शहर की बोली में बात करती है। अगर आप बनारस की घाटों पर अकेले बैठकर सोचते हैं, या इंदौर की गलियों में समोसे और किताबों के बीच उलझे रहते हैं, अगर आप हिमाचल की वादियों में किसी खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ नया समझना चाहते हैं, या कोलकाता की ट्राम में बैठे बैठे जिंदगी के मायने टटोलते हैं, तो यह चैनल आपके साथ है। हम यहां सिर्फ किताब नहीं सुनाते, हम वो जज्बा जगाते हैं जो आपके अंदर पहले से था। हम हर शब्द को आपके अनुभव से जोड़ते हैं, जिससे आप महसूस करें कि ये किताबें सिर्फ किसी और की नहीं, ये आपकी कहानी है, आपकी उलझने, आपके सवाल और कभी कभी उनके जवाब भी। इस सफर में हम आपके साथ हैं, आपकी सोच की हर गली, हर मोड़ और हर पड़ाव पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा, एक नई सोच, एक नए नजरिए और एक नई उम्मीद के साथ। चैप्टर 1, जर्नी टू एल्सवेन। इस पहले चैप्टर में डैनियल गिलबर्ट हमें एक ऐसी मानसिक यात्रा पर ले जाते हैं जिसे वो कहते हैं एल्सवेन, यानी कहीं और किसी और समय में। यह अध्याय इंसान की उस अनोखी क्षमता को उजागर करता है जो उसे जानवरों से अलग बनाती है, भविष्य की कल्पना करने की शक्ति। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। हम अपनी आंखें बंद करके खुद को आने वाले कल में देख सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगले हफ्ते क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद कैसी जिंदगी होगी, या अगर हम किसी और रास्ते पर चले होते तो आज कहां होते। लेकिन गिलबर्ट कहते हैं कि यही ताकत जो हमें खास बनाती है, कई बार हमें गुमराह भी करती है। जब हम सोचते हैं कि हमें क्या चीज खुश करेगी, हम उस बात की कल्पना करते हैं और खुद को उस परिस्थिति में महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि अगर आपने विदेश में नौकरी पाई तो आप बहुत खुश होंगे। आप उस सैलरी, उस घर, उस लाइफस्टाइल की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन गिलबर्ट बताते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए ये मानसिक चित्र अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। हमारा दिमाग उस जानकारी का इस्तेमाल करता है जो पहले से हमारे पास होती है। वो अनुभव, यादें और हमारी वर्तमान स्थिति मिलकर उस कल्पना को बनाते हैं। लेकिन हमारे पास उस भविष्य की सटीक जानकारी नहीं होती, इसलिए जो हम सोचते हैं वो अक्सर हकीकत से बहुत अलग होता है। हम सोचते हैं कि कोई चीज हमें बेहद खुश करेगी, लेकिन जब वो चीज हमें मिलती है तो हम उतना खुश नहीं होते जितना सोचा था। गिलबर्ट इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपको एक सप्ताह बाद छुट्टियां मिलेंगी और आप सोचते हैं कि अगर आप गोवा जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। आप समंदर, रेत, पार्टी और आजादी की कल्पना करते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वहां भीड़ कितनी होगी, होटल कैसा होगा, मौसम खराब भी हो सकता है या आपका मूड बिगड़ सकता है। यानी आपकी कल्पना में सिर्फ वो बातें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि इंसान की ये कल्पना शक्ति भविष्य की ओर, मेंटल टाइम ट्रैवल, हमारी सोच में कितनी गहराई से जुड़ी है। यह हमें योजना बनाने, निर्णय लेने और सपने देखने की ताकत देती है।
लेकिन जब हम उसी कल्पना पर भरोसा करके जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, जैसे कौन सी नौकरी करनी है, किससे शादी करनी है, कहाँ रहना है, तो हम अक्सर भविष्य की उस सच्चाई को नहीं देख पाते जो कल्पना से अलग होती है। इस अध्याय का सार यह है कि हम इंसान एकमात्र प्राणी हैं जो भविष्य में सोच सकते हैं, लेकिन हमारी यह सोच हमेशा सही नहीं होती। हम एक फिल्म बनाते हैं, लेकिन उस फिल्म की कहानी अधूरी होती है। हम खुद को एक ऐसे स्थान और समय में देखने की कोशिश करते हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं है, और इसी प्रक्रिया में हम अपने वर्तमान को उस भविष्य की कल्पना के आधार पर आंकने लगते हैं। गिलबर्ट हमें सावधान करते हैं कि यह जर्नी टू एल्सविन जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर हम अपनी कल्पनाओं को ही सच मान लें, तो हम एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। इसलिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हमारी कल्पनाएं कैसे काम करती हैं और क्यों वो अक्सर हमारी उम्मीदों को धोखा देती हैं। यही समझ आगे चलकर हमें यह सिखा सकती है कि असल में खुशी क्या है। चैप्टर 2, द व्यू फ्रॉम इन हियर। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट उस जरूरी सवाल की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं कि हम दुनिया को जिस तरह से अनुभव करते हैं वो वास्तव में वैसा है या सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ है। हमारा अनुभव हमेशा एक भीतर की खिड़की से देखा गया दृश्य होता है, जिसे गिलबर्ट कहते हैं द व्यू फ्रॉम इन हियर, यानी जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो हमारे दिमाग द्वारा फिल्टर किया गया होता है। हम मानते हैं कि हमारी धारणाएं, इच्छाएं और फैसले बाहरी दुनिया को देखकर बनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हर चीज को अपने नजरिए से समझता है। वो बाहरी दुनिया की सीधी तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि उस तस्वीर को एडिट करता है, रंग बदलता है और कुछ चीजें छुपाता है। जैसे दो लोग एक ही घटना को देखकर अलग अलग भावनाएं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की भीतर की खिड़की अलग होती है। गिलबर्ट समझाते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को पूरा नहीं बल्कि अधूरा ग्रहण करता है और फिर उस अधूरी जानकारी को अपनी सुविधा के अनुसार भरता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में नहीं आया तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमें पसंद नहीं करता, जबकि सच्चाई ये भी हो सकती है कि उसे बुखार था या कोई जरूरी काम आ गया। लेकिन हमारा दिमाग जो पहली व्याख्या करता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। यही बात भविष्य की कल्पना पर भी लागू होती है। जब हम सोचते हैं कि कोई काम करने से हम खुश होंगे, तो हम उस कल्पना को अपने भीतर की खिड़की से देखते हैं। हमारी भावनाएं, उम्मीदें और यादें उस कल्पना को आकार देती हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब वही चीज हकीकत बनती है, तो अनुभव वैसा नहीं होता जैसा हमने अपने दिमाग में सोचा था। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हम यह मानते हैं कि दूसरे लोग भी दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे हम देखते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है। हर इंसान की भीतर की खिड़की अलग दृश्य दिखाती है, और यही कारण है कि हमारी समझ, हमारी अपेक्षाएं और हमारी भावनाएं अक्सर दूसरों से मेल नहीं खाती। गिलबर्ट कहते हैं कि हमारी खुशियों की भविष्यवाणी इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि वो एक ऐसी खिड़की से देखी जाती है जो सिर्फ हमारा ही संसार दिखाती है, और जब वो कल्पनाएं असल जिंदगी से टकराती हैं तो हम अक्सर हैरान रह जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं, वो हमारे दिमाग की भीतर की खिड़की से देखा गया दृश्य होता है। और जब तक हम यह नहीं समझते कि वह खिड़की साफ नहीं बल्कि धुंधली, रंगीन और अधूरी है, तब तक हम अपनी खुशी को सही तरीके से पहचान नहीं सकते। चैप्टर 3, आउटसाइड लुकिंग इन। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट एक गहरी और भ्रमित कर देने वाली सच्चाई सामने लाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, खासकर जब हम ये तय करते हैं कि कोई अनुभव हमें कैसा महसूस कराएगा, तो हम उस अनुभव को बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, यानी आउटसाइड लुकिंग इन। लेकिन असल जिंदगी में जब हम उस अनुभव को जीते हैं, तो हम उसे अंदर से महसूस करते हैं, यानी इनसाइड लुकिंग आउट। यही फर्क हमारी भविष्य की कल्पनाओं को गलत बना देता है। गिलबर्ट बताते हैं कि जब हम सोचते हैं कि भविष्य में कुछ होने पर हम खुश होंगे या दुखी, तो उस सोच में एक गहरा अंतर छुपा होता है। उस वक्त हम उस अनुभव को दर्शक बनकर देख रहे होते हैं,
जैसे हम किसी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हों। लेकिन जब वह अनुभव वास्तव में घटता है तो हम उसके किरदार बन जाते हैं। और किरदार बनकर अनुभव करना दर्शक बनकर कल्पना करने से बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगर आपकी नौकरी छूट गई तो आप पूरी तरह टूट जाएंगे। आप इस स्थिति की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि आप पूरी तरह निराश हो जाएंगे। लेकिन जब असल में ऐसा होता है तब आपके पास हालात से निपटने की ताकत होती है। आप समाधान ढूंढते हैं, लोगों से मदद लेते हैं और धीरे धीरे उस स्थिति से उबर जाते हैं। यानी कल्पना में आपने केवल दुख देखा, लेकिन असल में आप ताकतवर साबित हुए। इसी तरह जब आप सोचते हैं कि कोई नई कार खरीदने से आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो आप उस कार को बाहर से देखकर उसकी चमक, स्टाइल और स्टेटस का अनुभव करते हैं। लेकिन जब आप उस कार के मालिक बनते हैं तो आपको उसकी किश्तें भरनी होती हैं, ट्रैफिक में फंसना होता है और सर्विसिंग की चिंता करनी पड़ती है। यानी असली अनुभव की जटिलता आपकी कल्पना में शामिल ही नहीं होती। गिलबर्ट कहते हैं कि हम सोचते हैं कि कल्पना करने से हम सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में हमें कैसा महसूस होगा, लेकिन हमारा दिमाग वो सब नहीं जोड़ता जो असल अनुभव के दौरान होता है, जैसे समय, माहौल, हमारी मन स्थिति और अप्रत्याशित घटनाएं। कल्पना करते समय हम केवल हाइलाइट्स देखते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ हाइलाइट्स से नहीं बनती। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है। जब हम दूसरों के अनुभवों को देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि अगर हम उनके जैसी स्थिति में होंगे तो वैसा ही महसूस करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर अनुभव व्यक्ति के अनुसार अलग होता है। किसी को जो अनुभव खुशी देता है वही किसी और के लिए बोझ बन सकता है। इस अध्याय का सार ये है कि जब हम अपनी भविष्य की भावनाओं की कल्पना करते हैं तो हम दर्शक बनकर बाहर से देखते हैं, लेकिन असली अनुभव की सच्चाई केवल अंदर से जीकर ही समझी जा सकती है। यही कारण है कि हम अपनी भविष्यवाणी में बार बार चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग दृश्य तो बनाता है पर उस दृश्य की भावनात्मक गहराई को पकड़ नहीं पाता। यही भ्रम हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। मुझे लगा था इससे मैं खुश हो जाऊंगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। चैप्टर 4 इन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द माइंड्स आई। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट हमें एक बेहद चौंकाने वाले लेकिन सच्चे सिद्धांत से परिचित कराते हैं कि हमारे दिमाग की आंख यानी माइंड्स आई में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। जैसे हमारी असली आंख में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही हमारे मानसिक दृष्टिकोण में भी ऐसी जगहें होती हैं जहां हम देख ही नहीं पाते। जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग उस तस्वीर के कुछ हिस्सों को जानबूझकर नजरअंदाज करता है, कुछ हिस्सों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और बाकी को भरने के लिए अनुमान लगाता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम पूरी और सच्ची तस्वीर देख रहे हैं, जबकि असल में हम एक संपादित, अधूरी और कभी-कभी गलत तस्वीर देख रहे होते हैं। गिलबर्ट इस अध्याय में यह समझाते हैं कि जब हम भविष्य की किसी स्थिति की कल्पना करते हैं, जैसे कि एक नई नौकरी पाकर कितना अच्छा महसूस करेंगे, तो हम उस अनुभव के बारे में बहुत सारी बातें नजरअंदाज कर देते हैं। हम कल्पना करते हैं कि ऑफिस शानदार होगा, सैलरी अच्छी होगी, लोग सहयोगी होंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि नई नौकरी के साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी, समय की मांगें बढ़ेंगी, ट्रैफिक लंबा हो सकता है या बॉस बहुत सख्त हो सकता है। हमारे दिमाग की मेंटल फिलिंग की यह आदत, यानी खाली जगहों को अपने हिसाब से भर लेना, दरअसल एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। यह दिमाग का शॉर्टकट लेने का तरीका है, क्योंकि हर छोटे बड़े विवरण को याद रखना और सोच पाना मुश्किल होता है। इसलिए दिमाग कुछ हिस्सों को खुद से भर देता है, लेकिन समस्या तब होती है जब ये भरे हुए हिस्से हकीकत से मेल नहीं खाते। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सोचता है कि शादी करने से उनकी जिंदगी में स्थिरता और खुशी आ जाएगी, तो वो अपने मेंटल इमेज में शादी के खुशनुमा पल तो शामिल करता है, लेकिन बहसें, सामंजस्य की मुश्किलें और रोजमर्रा की थकानें नहीं दिखती। ये सब दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट में रह जाती हैं। गिलबर्ट कहते हैं कि हमें अक्सर यह महसूस ही नहीं होता
कि हम कुछ चीजें सोचने में नाकाम हैं, यह सिर्फ अनजाने में होने वाली गलती नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के सिस्टम की गहरी खामी है। और यही वजह है कि हम बार बार ऐसी स्थितियों की ओर भागते हैं जो हमें लगता है कि खुशी देंगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो लगता है जैसे कोई महत्वपूर्ण हिस्सा मिस हो गया है। एक और जरूरी बिंदु जो इस अध्याय में सामने आता है वो है कि हम जिन चीजों की कल्पना नहीं कर सकते वो भी हमारे अनुभव को बहुत प्रभावित करती हैं। यानी हमारी कल्पना की सीमाएं तय करती है कि हम किस तरह की उम्मीदें पालेंगे, और जब उम्मीदें अधूरी कल्पनाओं पर आधारित हों तो नतीजे भी अधूरे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हमारा दिमाग एक बहुत ही सक्षम लेकिन त्रुटिपूर्ण भविष्यवक्ता है। उसकी आंख में ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां जिंदगी की कई सच्चाइयां छिप जाती हैं, और जब हम उन सच्चाइयों को देखे बिना फैसले लेते हैं तो हमारी खुशी की खोज अक्सर भ्रम में बदल जाती है। हमें लगता है कि हम जान गए कि हमें क्या चाहिए, लेकिन असल में हम अपने ही दिमाग के एक अंधे कोने से निर्देश ले रहे होते हैं। यही वो खतरनाक इलाका है, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द माइंड्स आई, जहां हर कोई कभी न कभी भटकता है, यह सोचकर कि वो सही रास्ते पर है। चैप्टर 5, द हाउंड ऑफ साइलेंस। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट एक ऐसे मानसिक भ्रम की पड़ताल करते हैं जो नजर नहीं आता, लेकिन हमारे फैसलों और हमारी हैप्पीनेस को गहराई से प्रभावित करता है। इसका नाम है द हाउंड ऑफ साइलेंस, यानी वह कुत्ता जो कभी भौंकता नहीं, पर जिसकी चुप्पी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। गिलबर्ट शेरलॉक होम्स की एक कहानी का जिक्र करते हैं जहां होम्स ने किसी अपराध का सुराग सिर्फ इसलिए पाया क्योंकि कुत्ता नहीं भौंका, यानी जो चीज घटी नहीं वही सबसे बड़ा संकेत बनी। इसी तरह हमारी सोच में भी कई बार वो बातें ज्यादा अहम होती हैं जो हमने नहीं सोची, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। गिलबर्ट इस विचार को मनोविज्ञान के एक गहरे सिद्धांत से जोड़ते हैं। जब हम किसी स्थिति की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर उन विकल्पों और अनुभवों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे सामने नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि पेरिस जाना आपको बेहद खुश कर देगा, तो आप केवल पेरिस की खूबसूरत गलियां, वहां की वाइन और एफिल टावर की चमक के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अगर आप पेरिस नहीं गए होते तो क्या करते? शायद किसी पुराने दोस्त से मिलते, परिवार के साथ समय बिताते या किसी जरूरी प्रोजेक्ट को पूरा करते। यानी वो तमाम संभावनाएं जो घट नहीं रहीं, वो भी आपकी खुशी को उतनी ही गहराई से प्रभावित करती हैं जितनी कि वह जो घट रही हैं। हमारा दिमाग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो सामने हैं, जो अवेलेबल हैं, लेकिन उन विकल्पों को अनदेखा करता है जो अनुपस्थित हैं। और यहीं से एक बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जब हम किसी विकल्प का चुनाव करते हैं, जैसे किसी शहर में शिफ्ट होना, किसी खास व्यक्ति से रिश्ता जोड़ना या कोई बड़ी खरीदारी करना, तो हम सिर्फ उसके फायदे देखते हैं। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि जो विकल्प हमने नहीं चुना वो हमें क्या दे सकता था। गिलबर्ट इसे सब्ट्रैक्टिव रीजनिंग कहते हैं, यानी हमें अपनी भावनाओं और खुशी की सही समझ तभी मिल सकती है जब हम यह भी समझें कि हमने क्या खोया है, न कि केवल यह कि हमने क्या पाया है। लेकिन हमारे दिमाग की संरचना कुछ ऐसी है कि वह खोई हुई संभावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस अध्याय में एक और बेहद दिलचस्प पहलू है। जब हम कोई अनुभव करते हैं तो हमारे पास उसकी तुलना करने के लिए कोई कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए हम सोचते हैं कि यही अनुभव सबसे अच्छा या सबसे बुरा है, जबकि हो सकता है कि हम जिस अनुभव को महान मान रहे हैं वो अगर किसी और चीज से तुलना की जाती तो मामूली साबित होता। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है तो यह आपके दिमाग की बनी तुलना पर आधारित हो सकता है। लेकिन अगर आप कभी जान ही नहीं पाए कि एक और संभावित रिश्ता आपको कैसा महसूस कराता, तो आप पूरी ईमानदारी से यह नहीं कह सकते कि आप वास्तव में जितने खुश हैं उतने ही खुश होते अगर आप दूसरा रास्ता चुनते। गिलबर्ट का कहना है कि यह खामोश कुत्ता, यानी वो अनुभव जिसे हम कभी जी नहीं पाते, अक्सर हमारी संतुष्टि और पछतावे की भावना को आकार देता है। और जब हम इन अनकहे, अनदेखे और अनसोचे विकल्पों को समझना शुरू करते हैं
तब हमें एहसास होता है कि हमारी कल्पनाएं कितनी अधूरी होती हैं। इस अध्याय का सार यही है, सिर्फ उन चीजों की कल्पना करना जिनका हम अनुभव कर चुके हैं या करने वाले हैं हमें आधी तस्वीर दिखाता है। असली समझ तब आती है जब हम उन चीजों पर भी विचार करते हैं जो नहीं हुई, जो चुपचाप हमारे फैसलों के साए में थीं, पर हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। द हाउंड ऑफ साइलेंस हमें याद दिलाता है कि सच्चा आत्मज्ञान सिर्फ अनुभवों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों की चुप्पी में भी छुपा होता है जिन्हें हमने कभी जिया ही नहीं। चैप्टर 6 द फ्यूचर इज नाउ। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट एक बेहद दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे सिद्धांत को सामने रखते हैं कि हम भविष्य की कल्पना करते तो हैं, लेकिन वो कल्पना दरअसल अब की स्थिति से प्रभावित होती है। यानी हम सोचते हैं कि हम भविष्य को देख रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी वर्तमान भावनाओं, इच्छाओं और सोच की रोशनी में उस भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। गिलबर्ट बताते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हमें भविष्य में क्या पसंद आएगा, क्या अच्छा लगेगा या किस चीज से हम खुश होंगे, तो हमारा दिमाग उस समय की कल्पना करता है जैसे वह अभी घट रहा हो। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में प्रेजेंटिज्म कहा जाता है, यानी वर्तमान की स्थिति का प्रभाव भविष्य की सोच पर। उदाहरण के लिए, अगर आपने अभी अभी एक अच्छा खाना खाया है और आप बहुत संतुष्ट हैं, तो आप सोचेंगे कि भविष्य में भी ऐसी ही हल्की चीजें आपको पसंद आएंगी। लेकिन अगर आप भूखे हैं और तभी कोई आपसे पूछे कि आप अगले हफ्ते के खाने में क्या खाएंगे, तो आप ज्यादा भारी, मसालेदार और स्वादिष्ट चीजों की ओर झुकेंगे। यानी जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वही आपकी भविष्य की योजना को तय कर रहा है। गिलबर्ट यह बताते हैं कि यह सोचने की प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम भविष्य को वर्तमान की फिल्टर से देखकर प्लान कर रहे हैं। हम यह मानते हैं कि हमारी भविष्य की खुशी उस समय की परिस्थिति पर आधारित होगी, लेकिन वास्तव में हम अपने अब के मूड को उस भविष्य में ढाल देते हैं। इसी वजह से कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं, जैसे गुस्से में आकर कोई रिश्ता खत्म करना, उदासी में कोई नौकरी छोड़ देना या उत्साह में कोई बड़ा आर्थिक रिस्क ले लेना, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग को लगता है कि यह भविष्य के लिए भी ठीक होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा निर्णय उस समय के इमोशनली चार्ज्ड स्टेट पर आधारित होता है। इस अध्याय में गिलबर्ट यह भी बताते हैं कि जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम उसमें एक स्थायित्व की भावना जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आज कुछ चीज अच्छी लग रही है तो वो हमेशा अच्छी लगेगी। अगर आज किसी व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लग रहा है तो आगे भी वैसा ही लगेगा। लेकिन असल में हमारी पसंदें, इच्छाएं और जरूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं। यह भी एक कारण है कि हम जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम स्टैटिक फ्यूचर की कल्पना करते हैं, यानी एक ऐसा भविष्य जो आज जैसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़े बदलावों के साथ। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हम खुद बदल जाएंगे, और जब हम खुद ही बदल जाएंगे तो हमें खुश करने वाली चीजें भी बदलेंगी। उदाहरण के लिए, कोई छात्र यह सोच सकता है कि अगर उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाए तो वह जीवन भर संतुष्ट रहेगा। लेकिन 10 साल बाद वही व्यक्ति उस नौकरी को बंधन की तरह महसूस कर सकता है। गिलबर्ट कहते हैं कि हम भविष्य में अपनी परिवर्तनशीलता की कल्पना नहीं कर पाते। इस अध्याय का सार यह है, भविष्य की कल्पना करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान ही उस कल्पना का आधार बन रहा है। हम सोचते हैं कि हम तटस्थ होकर सोच रहे हैं, लेकिन असल में हमारा मूड, हमारा शरीर, हमारी भूख, हमारा अकेलापन या हमारी उत्तेजना सब उस सोच को प्रभावित कर रहे होते हैं। द फ्यूचर इज नाउ इस बात की चेतावनी है कि भविष्य की सटीक समझ पाने के लिए पहले हमें अपने वर्तमान को गहराई से पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने अब से भ्रमित हैं तब तक हम अपने कल की सच्चाई नहीं देख सकते। चैप्टर 7 टाइम बॉम्ब्स। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट एक ऐसे मनोवैज्ञानिक धोखे की पड़ताल करते हैं जो हमारे भविष्य की खुशी को अंदर ही अंदर खोखला करता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। यह धोखा है समय के साथ बदलते अनुभवों को न पहचान पाना। गिलबर्ट इसे कहते हैं टाइम बॉम्ब्स, यानी ऐसी मानसिक विस्फोटक स्थितियां जो अभी शांत लगती हैं
लेकिन भविष्य में फूटकर हमारी उम्मीदों को तोड़ देती हैं। हम जब कोई भविष्य की योजना बनाते हैं या यह सोचते हैं कि कोई चीज हमें खुश करेगी, तो हम यह कल्पना करते हैं कि वह अनुभव हमारे लिए पूरे समय तक एक जैसा रहेगा। लेकिन गिलबर्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। इंसान का मन किसी भी उत्तेजना, खुशी या दुहक के साथ लंबे समय तक जुड़ा नहीं रह सकता। समय के साथ हमारा ध्यान, भावनाएं और प्रतिक्रिया सब बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने नई कार ली। पहले दिन वो कार आपके लिए बहुत खास होती है। आप उसे साफ रखते हैं, बार बार घूमते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद वही कार अब आपकी रोजमर्रा की चीज बन जाती है। उसका आकर्षण पहले जैसा नहीं रहता। आप उसमें बैठते हैं, चलाते हैं, लेकिन वो उत्तेजना और खुशी गायब हो जाती है। गिलबर्ट इस प्रक्रिया को हैबिचुएशन कहते हैं, यानी किसी अनुभव के साथ बार बार संपर्क होने पर उसके प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। यह मानव मन का एक सामान्य और जरूरी गुण है, जिससे हम अनावश्यक उत्तेजनाओं से खुद को बचाते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया तब धोखा बन जाती है जब हम भविष्य की खुशी का अनुमान लगाते समय इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि किसी चीज को हासिल करके हम लंबे समय तक खुश रहेंगे, जैसे एक नया घर, कोई महंगा सामान, शादी या कोई बड़ी उपलब्धि, तो हम उस पहले दिन की खुशी को बार बार दोहराते हुए कल्पना करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वह खुशी एक टाइम बॉम्ब की तरह होती है। वह धीरे धीरे खत्म होती है और एक समय बाद उसका असर लगभग खत्म हो जाता है। इस अध्याय में गिलबर्ट यह भी समझाते हैं कि हम दुखद अनुभवों को लेकर भी यही गलती करते हैं। जब कोई सोचता है कि अगर उसका रिश्ता टूट गया या नौकरी चली गई तो वह हमेशा दुखी रहेगा, तो वो यह नहीं समझता कि दुख भी समय के साथ फीका पड़ता है। इंसान का दिमाग तकलीफ को भी नॉर्मलाइज कर देता है। गिलबर्ट बताते हैं कि समय के साथ हमारे अनुभवों का इमोशनल असर कम होने लगता है, लेकिन हमारी कल्पनाओं में वह असर स्थिर बना रहता है। इसलिए हम सोचते हैं कि कोई खुशी हमेशा बनी रहेगी या कोई दुख हमेशा तोड़ेगा, जबकि हकीकत यह है कि दोनों ही धीरे धीरे अपना असर खो देते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम जिस खुशी की कल्पना करते हैं वह वास्तविकता की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम उसके फेडिंग इम्पैक्ट को नहीं जोड़ते। और जब हम भविष्य में उस अनुभव को जीते हैं और वो उतना गहरा महसूस नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमने गलत चुनाव किया। टाइम बॉम्ब्स हमें यह सिखाता है कि भविष्य की खुशी और दुख दोनों समय के प्रभाव से बदलते हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। और जब हम अपने जीवन के बड़े फैसले लेते समय इस तथ्य को नहीं समझते, तो हम उम्मीदों के ऐसे महल बना लेते हैं जो धीरे धीरे अंदर से गिरने लगते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हमारे भविष्य की कल्पनाएं अक्सर ऐसी टाइम बम्स होती हैं जो समय के साथ निष्क्रिय हो जाती हैं। और अगर हम समय की इस शक्ति को नहीं पहचानते, तो हम बार बार उन चीजों में खुशी ढूंढते हैं जो बस कुछ पल की चमक होती हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि भावनाएं भी वक्त की तरह बहती हैं। वो टिकती नहीं, बदलती रहती हैं। चैप्टर 8 पैराडाइज लॉस्ट। इस अध्याय में डैनियल गिलबर्ट एक गहरी और आकर्षक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि हम अपने भविष्य की कल्पना करते समय उसे इतना सुंदर और परिपूर्ण बना लेते हैं कि वो असल जिंदगी से मेल ही नहीं खा पाता। इस कल्पनात्मक स्वर्ग को गिलबर्ट कहते हैं पैराडाइज ग्लॉसेड, यानी एक चमकदार, चकाचौंध से भरा हुआ भविष्य जिसे हमने अपने दिमाग में सजाया है, लेकिन जो वास्तविकता से कहीं अधिक सुंदर और सरल होता है। जब हम सोचते हैं कि किसी चीज को हासिल करने के बाद हमें कितनी खुशी मिलेगी, जैसे विदेश घूमना, सपनों की नौकरी मिलना, किसी से शादी करना या बड़ी सफलता हासिल करना, तो हम उस अनुभव की एक एडिटेड और फिल्टर की हुई छवि बनाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर कोई फोटो को पहले एडिट करता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है, रंगों को संतुलित करता है और फिर उसे दुनिया को दिखाता है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी भविष्य की तस्वीर को सजाता, संवारता है। गिलबर्ट कहते हैं कि यह प्रक्रिया स्वाभाविक है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है कि हम आगे बढ़ें, मेहनत करें, लक्ष्य बनाएं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है
जब हम इस चमकदार भविष्य को ही सच्चा मान लेते हैं। और जब हम उस भविष्य तक पहुंचते हैं, उस नई कार में बैठते हैं, उस पद को हासिल करते हैं, उस व्यक्ति से रिश्ता बनाते हैं, तो हमें लगता है बस इतना ही था। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि जैसे ही वह विदेश में बस जाएगा उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तो वह इस कल्पना में ट्रैफिक की चिंता, वीजा की जटिलता, अकेलापन, मौसम की सख्ती या भाषा की दिक्कतों को शामिल नहीं करता। वह केवल नए माहौल, ऊंची सैलरी और सुंदर शहर को देखता है, यानी वह पैराडाइज ग्लॉस के नीचे छुपी सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। गिलबर्ट बताते हैं कि हम खुशी की भविष्यवाणी करते समय अनुभव की जटिलता को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जब कोई चीज हमें खुश कर देगी तो वह खुशी सरल, स्थिर और बिना किसी परेशानी के होगी। लेकिन असल जिंदगी में हर अनुभव कई लेयर्स में होता है। उसमें खुशी भी होती है, तनाव भी, आश्चर्य भी, थकावट भी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी मुख्य बातों पर होता है, जैसे शादी करूंगा तो प्यार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो पैसा आएगा, घर खरीदूंगा तो स्थायित्व मिलेगा। लेकिन हम उन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जो उस अनुभव को रोजमर्रा में कठिन बना सकती हैं, जैसे घरेलू झगड़े, नौकरी का दबाव, लोन की किश्तें, मरम्मत की परेशानियां। गिलबर्ट यह कहते हैं कि यह पैराडाइज ग्लॉस ही वो वजह है कि हम बार बार सोचते हैं, मुझे लगा था इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। हम जब अपने स्वर्ग को हकीकत में जीते हैं तो हमें उसमें खरोंचें दिखने लगती हैं और तब हमें लगता है कि हमने गलत फैसला लिया, जबकि समस्या हमारे फैसले में नहीं बल्कि उस कल्पना में थी जो हमने बनाई थी। गिलबर्ट यह भी बताते हैं कि हम अक्सर अपनी अपेक्षाओं की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते हैं। हम सोचते हैं कि वो लोग जिनके पास वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं, वो सच में बहुत खुश होंगे। लेकिन हम यह नहीं जानते कि उनके अनुभवों में भी कितनी जटिलता, अधूरापन और संघर्ष शामिल है। हम दूसरों की जिंदगी को भी ग्लॉस्ड वर्जन में देखते हैं, जैसे वह हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इस अध्याय का सार यही है, हम जब भी अपने आने वाले सुख की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग एक सुंदर, चमकदार, परिपूर्ण तस्वीर बना देता है। लेकिन वो तस्वीर अधूरी होती है, एक तरफा होती है। पैराडाइज ग्लॉस्ड हमें यह समझाता है कि हमारी कल्पनाएं अक्सर वास्तविकता के मुकाबले ज्यादा आकर्षक होती हैं, और यही वजह है कि जब हम उस कल्पना को जीते हैं तो हमें निराशा होती है। खुशी को समझने का पहला कदम यह है कि हम अपने मन के बनाए स्वर्ग को वास्तविक धरातल पर उतारें। यह जानें कि कोई भी अनुभव पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता, और शायद खुशी का मतलब ही यही है कि हम अधूरेपन में भी संतोष और सौंदर्य ढूंढ लें। चैप्टर 9 वंस बिटन। इस अंतिम अध्याय में डैनियल गिलबर्ट हमें उस भ्रम की गहराई तक ले जाते हैं जो हमारे पूरे निर्णय लेने की प्रणाली को प्रभावित करता है, और वो है हमारी पिछली गलतियों से सीखने की क्षमता का भ्रम। अध्याय का नाम है वंस बिटन, यानी जब हमें पहले ही काट लिया गया हो, या कहें कि हम पहले ही कोई अनुभव जी चुके हों, तो अगली बार हम जरूर बेहतर सोचेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? गिलबर्ट बताते हैं कि इंसान सोचता है कि वो अपने पिछले अनुभवों से सीखता है। अगर कोई रिश्ता हमें दुख दे गया तो अगली बार हम और सतर्क रहेंगे। अगर किसी नौकरी में हमने खुद को नाखुश पाया तो अगली बार जरूर बेहतर विकल्प चुनेंगे। लेकिन शोध बताते हैं कि ऐसा अक्सर नहीं होता। हमारी यादें और उनसे जुड़ी भावनाएं उतनी स्थिर और सटीक नहीं होती जितना हम मानते हैं। हम जब किसी अनुभव को जीते हैं तो वह बहुत सारी जटिल भावनाओं और संदर्भों से जुड़ा होता है, लेकिन जब वह अनुभव बीत जाता है तो हमारा दिमाग उस अनुभव को संपादित करता है। वो दुखद हिस्सों को कभी ज्यादा बड़ा बना देता है तो कभी अच्छे हिस्सों को पूरी तरह से भूल जाता है। यानी हमारी यादों की तस्वीर वैसी नहीं होती जैसी हकीकत में घटी थी। उदाहरण के लिए, किसी इंसान ने विदेश यात्रा की और वहां उसे सांस्कृतिक झटका, अकेलापन और असहजता का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ साल बाद वह जब उस यात्रा को याद करता है तो शायद वह सिर्फ सुंदर इमारतों, लजीज खाने और रोमांचक अनुभवों को याद करे। अब जब वो भविष्य की कोई नई योजना बनाता है
तो उसका निर्णय उसी संपादित याद पर आधारित होता है, न कि उस सच्चे अनुभव पर जो उसने जिया था। गिलबर्ट यह भी समझाते हैं कि हम अपने निर्णयों को सही ठहराने के लिए अपने अतीत को बदल लेते हैं। अगर हम कोई बड़ा निवेश कर चुके हैं, जैसे एक महंगा घर खरीदना या किसी कठिन रिश्ते में समय देना, तो हम अपने मन को यह मानने के लिए मजबूर करते हैं कि हमने सही किया। इस प्रक्रिया को रैशनलाइजेशन कहते हैं, और यही रैशनलाइजेशन हमारी सीखने की क्षमता को कमजोर करता है, क्योंकि हम पिछली गलतियों को गलतियां मानते ही नहीं, तो अगली बार उनसे बेहतर निर्णय लेना और भी मुश्किल हो जाता है। हम बार बार उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हैं, यह सोचकर कि इस बार नतीजा अलग होगा। इस अध्याय में गिलबर्ट एक और जरूरी बात बताते हैं। जब हम किसी और के अनुभव को देखते हैं, तो हम मानते हैं कि उनसे सीखना आसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का दिमाग फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस को ज्यादा भरोसेमंद मानता है। हम मानते हैं कि जब तक हम खुद किसी अनुभव से न गुजरें, तब तक वो सीख अधूरी रहेगी। लेकिन गिलबर्ट का सुझाव है कि अगर हम सचमुच खुशी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी अधूरी यादों, संशोधित अतीत और दिमाग के झूठे भरोसे को पहचानना होगा। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हम पहले से समझदार हो चुके हैं, तब तक हम उसी गलती को दोहराते रहेंगे, थोड़ा नए रंग में, पर वही पुराना ढर्रा। इस अध्याय का सार यही है। हम मानते हैं कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी एक बार चोट खाकर अगली बार हम सावधान हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग अक्सर उस काटे जाने के अनुभव को भी बदल देता है, उसे गलत तरीके से याद करता है और हमें फिर से उसी दिशा में धकेल देता है। वंस बिटन हमें यह सिखाता है कि असली समझ और खुशी तब आती है जब हम अपने अतीत को ईमानदारी से देखें, उसकी सीमाओं को स्वीकार करें और यह जानें कि सिर्फ अनुभव लेना ही काफी नहीं, उसे बिना भ्रम के याद करना और समझना भी उतना ही जरूरी है। तभी हम उन फैसलों से बच पाएंगे जो हमें बार बार उसी असंतोष की ओर ले जाते हैं जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, आपने सुनी स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, डैनियल गिलबर्ट की वो गहरी और विचारों से भरी किताब जो हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हम इंसान जितनी ईमानदारी से खुशी की तलाश करते हैं, उतनी ही मासूमियत से बार बार उसका रास्ता भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगली चीज हमें खुश करेगी, अगला रिश्ता, अगली नौकरी, अगली छुट्टी, लेकिन हर बार जब हम वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि मन में जो तस्वीर थी वो असलियत से कुछ अलग थी। इस किताब ने न सिर्फ हमें दिमाग की अद्भुत चालों को दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि हम अपने ही सोचने के ढंग से कैसे धोखा खा जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो हमेशा वैसा नहीं निकलता जैसा हमने सोचा था। और शायद यही इंसानी जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता भी है कि हम फिर भी कोशिश करते हैं, फिर भी तलाशते हैं, फिर भी भरोसा रखते हैं कि एक दिन कहीं ना कहीं कोई मोड़ हमें सच्ची खुशी की तरफ ले जाएगा। और इसी खोज में हम आपका साथ देना चाहते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। हमारा ये चैनल सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक आवाज है, आपकी अपनी, एक ऐसा साथी जो आपके सफर में आपके साथ चलता है। जब आप सुबह 6 बजे स्टेशन की ओर दौड़ते हैं, या जब आप रात को छत पर टकटकी लगाकर आसमान देखते हैं, जब आप मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ से टकराते हैं, या लखनऊ की गलियों में धीमे धीमे चलते हुए पुराने ख्वाबों को याद करते हैं, हम चाहते हैं कि उस हर लम्हे में हमारी आवाज आपके दिल के पास हो। हमारी कोशिश है कि हम किताबों को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें एक ऐसी अनुभूति में बदलें जिसे आप सुन भी सकें और महसूस भी करें। हम चाहते हैं कि जब आप हमारी ऑडियो बुक सुने तो आपको लगे जैसे कोई अपना बैठकर आपको समझा रहा हो। शायद आप किसी छोटे कस्बे से हैं, जैसे बिहार का मधुबनी, राजस्थान का अलवर, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग या पंजाब का बठिंडा, पर आप में भी वही सवाल हैं जो किसी बड़े शहर में रहने वाले युवा के मन में उठते हैं। हम उन सवालों की आवाज बनना चाहते हैं। चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हों जो किताबों से परे जिंदगी के अर्थ को खोज रहा है, या एक वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने करियर की भागदौड़ में खुद से दूर होता जा रहा है, या एक हाउसवाइफ जो दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी अपनी चाय के साथ 15 मिनट की राहत ढूंढती है,
हिंदी ऑडियो बुक चैनल चाहता है कि उन चुप पलों में हम आपकी सोच का साथी बने। यह चैनल सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं, ये कहानियों की एक जमी हुई सांझ है जो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और कभी-कभी खुद को फिर से पाना चाहते हैं। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया तो सिर्फ सुने नहीं, इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं खुद से सवाल कर रहे हैं। एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, ये हमारे लिए तकनीकी नहीं, भावनात्मक जुड़ाव है। हम आने वाले समय में और भी किताबें, और भी विचार, और भी आवाजें लेकर आपके पास लौटेंगे, वही अपनापन, वही सादगी, वही गहराई लेकर। तब तक जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ, जहां हर किताब सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक दर्पण होती है आपके अपने दिल का। आप जहां भी हों, दिल्ली की तेज रफ्तार में, बनारस की आरती की धुनों में, चंडीगढ़ की सुबह की धूप में या किसी पहाड़ी गांव की ठंडी हवाओं में, याद रखिए हम हमेशा बस एक क्लिक दूर हैं, आपके अपने शहर की तरह, आपके अपने जैसे।